परिचय। छात्रों, इस बहुपद को ध्यान से देखें। आप इसके बारे में क्या कुछ कह सकते हैं? यह चर x में घात का बहुपद है। तुम सही कह रहे हो। ठीक उसी तरह 2y का वर्ग घटा 3y जमा 4 y चर का द्विघात बहुपद है एवं 5x घन घटा 4x वर्ग जमा x घटा वर्गमूल 2 x चर का त्रिघात बहुपद है। सर, क्या यह बहुपद व्यंजक है? नहीं, इनमें से कोई भी व्यंजक बहुपद नहीं है। आज हम लोग बहुपद के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ की व्याख्या करना, बहुपदों के तीनों प्रकारों के शून्यकों की व्याख्या करना, एक बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध को समझना, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म की व्याख्या करना। परिभाषाएं। एक बहुपद की घात उस पद की घात के बराबर होती है जिसकी घात बहुपद में सर्वोच्च होती है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद का शून्य बहुपद का हल है। इस प्रकार सामान्य तौर पर यदि k शून्य है तो p x बराबर ax जमा b, तब p k बराबर ak जमा b बराबर शून्य, अर्थात k बराबर घटा b बटे में a। अतः ax जमा b रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। माइनस b बटे में a जो कि बराबर होगा घटा अचर पद बटे x के गुणांक के। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। एक रैखिक बहुपद ax जमा b के लिए a जो कि शून्य के बराबर नहीं है, y बराबर ax जमा b का ग्राफ सरल रेखीय है जो वास्तव में एक बिंदु घटा b बटे a पर x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। इस प्रकार रैखिक बहुपद ax जमा b जहां a बराबर शून्य नहीं है, उसमें यथार्थतः एक शून्यक है। बहुपद समीकरण y बराबर ax वर्ग जमा bx जमा c द्विपद समीकरण है। द्विपद समीकरण का ग्राफ परवलयिक होता है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। y बराबर ax वर्ग जमा bx जमा c के ग्राफ के आकार का प्रेक्षण करने से तीन स्थितियां संभावित हैं। आइए एक एक कर इन तीनों स्थितियों पर विचार करते हैं। स्थिति 1। इस स्थिति में ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं a एवं a' पर काटता है। इस प्रकार a एवं a' के x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax का वर्ग जमा bx जमा c के दो शून्यक हैं। स्थिति 2। इसमें ग्राफ x अक्ष को वास्तव में एक ही बिंदु पर काटता है, अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर। प्रथम स्थिति के दो बिंदु a एवं a' यहां एक रूप सन्निपतित होकर एक बिंदु a में परिणत हो जाता है। स्थिति 3। इसमें या तो ग्राफ पूर्ण रूपेण x अक्ष के ऊपर होता है या फिर पूर्ण रूपेण x अक्ष के नीचे। यहां x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता। इस स्थिति में द्विघात बहुपद ax वर्ग जमा bx जमा c में कोई शून्य नहीं होता।
त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद समीकरण y बराबर ax का घन जमा bx का वर्ग जमा cx जमा d त्रिघातीय समीकरण है। यह एक त्रिपदीय बहुपद के लिए ग्राफ की संरचना है। एक बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। रैखिक बहुपद के लिए ax जमा b a बराबर नहीं है शून्य के। ax जमा b का शून्यक है घटा अचर पद बटे x के गुणांक के, जो कि बराबर होगा घटा b बटे a के। उदाहरण 2x जमा 3 का शून्यक घटा 3 बटे 2 है। द्विघात बहुपद ax का वर्ग जमा bx जमा c a जो बराबर नहीं है शून्य के। यदि अल्फा बीटा ax का वर्ग जमा bx जमा c के शून्यक हैं, तब शून्यक अल्फा जमा बीटा का योगफल होगा घटा x के गुणांक बटे वर्ग x के गुणांक के, जो कि बराबर होगा घटा b बटे a के। शून्यक अल्फा बीटा का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे वर्ग x के गुणांक के, जो कि बराबर होगा c बटे a के। उदाहरण यदि अल्फा बीटा 2x वर्ग जमा 3x जमा 2 के शून्यक हैं, तो अल्फा जमा बीटा बराबर है घटा 3 बटे 2 के, और अल्फा गुणा बीटा बराबर होगा 2 बटे 2 यानी 1 के। त्रिघातीय बहुपद के लिए यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax का घन जमा bx वर्ग जमा cx जमा d बराबर शून्य के शून्यक हैं, तब शून्यक अल्फा बीटा गामा का योगफल होगा घटा वर्ग x के गुणांक बटे घन x के गुणांक के, जो कि बराबर होगा घटा b बटे a के। यहां अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा अल्फा गामा बराबर है x के गुणांक बटे घन x के गुणांक के, जो कि बराबर होगा c बटे a के। शून्यक अल्फा बीटा गामा का गुणनफल बराबर होगा घटा अचर पद बटे घन x के गुणांक के, जो कि बराबर होगा d बटे a के। उदाहरण के लिए यदि अल्फा बीटा गामा 4x का घन जमा 2x वर्ग जमा 3x जमा 1 के शून्यक हैं, तो अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर है घटा 2 बटे 4 के। अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा अल्फा गामा बराबर है 3 बटे 4 के। अल्फा गुणा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। यदि px एवं gx दो बहुपद हैं, जबकि gx बराबर नहीं है शून्य के, तब हम बहुपद qx एवं rx इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। px बराबर gx गुणा qx जमा rx, जहां rx बराबर शून्य अर्थात rx की घात छोटी है gx की घात से। आइए 5x घन घटा वर्ग x जमा 6 को x घटा 4 से भाग करते हैं। हल। सबसे पहले समस्या को व्यवस्थित करते हैं। स्मरण रहे कि हमारे लिए यह आवश्यक है कि पदों को घातांकों के घटते क्रम में लिखें तथा यह सुनिश्चित करें कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो। हम कोई भी अनुपस्थित पद शून्य गुणांक के साथ जोड़ते हैं। प्रथम बहुपद का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए x घटा 4 के गुणन की आवश्यकता पड़ती है। इस स्थिति में यह 5x वर्ग है। इस प्रकार x घटा 4 को 5x वर्ग से गुणा करते हैं एवं गुणनफल को प्रथम बहुपद में से घटाते हैं। इस प्रकार बने नए बहुपद को शेष कहते हैं।
हम इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेष की घात भाजक की घात की तुलना में न्यून न हो जाए। इस स्थिति में यह x घटा 4 है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखने की आवश्यकता है जब तक कि शेष की घात 1 से कम न हो जाए। किसी बहुपद का घात उस बहुपद में सर्वोच्च घातांक होता है। इसी प्रकार एक स्थिरांक को शून्य घात वाला बहुलक समझा जाता है। इस प्रकार इस कारक में यह आवश्यक है कि प्रक्रिया तब तक निरंतर रहे जब तक कि स्थिरांक प्राप्त न हो जाए। इस उदाहरण के लिए शेष कार्य निम्न है। ठीक है, अब हमें यह प्राप्त हो गया है। आइए अब स्मरण करें कि वास्तविक उत्तर को किस प्रकार लिखें। उत्तर ये है। हम निम्न द्वारा इस उत्तर का सत्यापन कर सकते हैं। भाजक गुणा भागफल जमा शेष बराबर भाज्य। यदि भाजक गुणा भागफल जमा शेष बराबर भाज्य है तो हमारा उत्तर सही है। उदाहरण प्रश्न 3x का वर्ग घटा x की घात 3 घटा 3x जमा 5 में x घटा 1 घटा x का वर्ग से भाग दें तथा विभाजन एल्गोरिथ्म का सत्यापन करें। हल। सर्वप्रथम हम भाज्य एवं भाजक दोनों को घात के घटते क्रम में लिखेंगे। इस प्रकार भाज्य बराबर घटा x का मान 3 जमा 3x वर्ग घटा 3x जमा 5 एवं भाजक बराबर घटा x वर्ग जमा x घटा 1। विभाजित करने पर हम पाते हैं भाजक बराबर घटा x वर्ग जमा x घटा 1, भागफल बराबर x घटा 2 एवं शेष बराबर 3। अब इसका सत्यापन करते हैं। देखते हैं कि भाजक गुणा भागफल जमा शेष बराबर भाज्य है या नहीं। इस प्रकार भाजक गुणा भागफल जमा शेष बराबर है भाज्य के, अतः यह सत्यापित हुआ। क्या आप जानते हैं, हमारे पास बहुपद से जुड़े बहुत से उपयोगी तथ्य हैं। बहुपद सभी प्रकार के गणितीय व्यंजकों में सहायक होते हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक केवल गुणा एवं जोड़ की संक्रियाओं में ही लिप्त होते हैं। बहुपद फलन में वास्तविक शून्यकों की संख्या कभी भी बहुपद की घात से अधिक नहीं होती है। प्रत्येक बहुपद पूर्णांक घातांक तथा स्थिरांक के साथ पूर्णांकों में रैखिक अथवा अलघुकरणीय द्विघात के गुणनफल का गुणक हो सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 1, 2 एवं 3 घातों वाले बहुपदों को क्रमशः रैखिक, द्विघात एवं त्रिघात बहुपद कहा जाता है। एक द्विघात बहुपद ax वर्ग जमा bx जमा c, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a 0 के बराबर नहीं है के रूप में होता है। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 एवं त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग जमा bx जमा c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं तो अल्फा जमा बीटा बराबर है घटा b बटे a के। अल्फा बीटा बराबर है c बटे a के। यदि त्रिघात बहुपद ax की घात 3 जमा bx वर्ग जमा cx जमा d बराबर 0 के, शून्यक अल्फा बीटा a गामा है तो अल्फा जमा बीटा गामा बराबर है घटा b बटे a के। अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा गामा अल्फा बराबर है
सी बटे ए के। अल्फा बीटा गामा बराबर हैं डी बटे ए के। विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार दिए गए बहुपद पी एक्स एवं शून्येतर बहुपद जी एक्स के लिए दो ऐसे बहुपदों क्यू एक्स तथा जी एक्स का अस्तित्व है कि पी एक्स बराबर जी एक्स क्यू एक्स जमा आर एक्स, जहां आर एक्स बराबर 0 है, अथवा घात आर एक्स छोटा है घात जी एक्स के।